तीन तरह के पत्तों वाली सब्ज़ी यानी कि साग, इनके बीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि देखने में बिल्कुल एक से ही लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये पहला साग है पालक, नॉर्मल पालक। तो उसके बीज मैं यहाँ पर हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये सूखे सूखे ब्राउन बीज पालक के हैं, जिसको कि मैंने सिर्फ पालक की जड़ से ग्रो किया हुआ था। रेनी सीज़न की बात है। फिर लगातार इसके पत्ते मैंने हार्वेस्ट किए, यूज़ किया, और 2-1 महीने के बाद इसमें सीड्स बनने लगे। क्योंकि मैंने सीड्स के लिए ही ग्रो किया हुआ था उस कटिंग को, तो फिर मैंने हार्वेस्टिंग छोड़ के बीजों के लिए तैयार होने के लिए पौधे को छोड़ दिया। अब इतने दिन में हरे हुए, इसमें ये देखिए इस तरीके से लंबी लंबी सी फलियां जैसी आ रही हैं, और फिर सूखती हैं तो ये ब्राउन सीड्स बनकर तैयार होने लगते हैं। इन्हीं को मैं यहाँ वहाँ मिट्टी में बिखेरती चली जा रही हूँ। कुछ को मैं स्टोर भी करके रख लूँगी कि चलिए रेनी सीज़न आएगा तो फिर से ग्रो करेंगे। वैसे अभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं पालक को। जो हरे हैं मैं उन्हें छोड़ देती हूँ, जो ब्राउन होते हैं वो उन्हें मैं तोड़ लेती हूँ। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये झड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, हवा चलती है तो इधर-उधर बिखर जाते हैं। इसी वजह से मैं गमलों की मिट्टी में डाल देती हूँ, थोड़ी-सी मिट्टी छिड़कती हूँ ऊपर से, और अभी मिट्टी गीली है तो वाटरिंग नहीं कर रही हूँ, जब सूखेगी तो थोड़ी-सी वाटरिंग कर देंगे। इस तरीके से फ्री में ही पालक को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसके फ़ायदों को उठा सकते हैं। यानी पालक तो आयरन का सोर्स होता है और इस सब्ज़ी को हर कोई खाना पसंद भी करता है। दूसरी साग वाली सब्ज़ी ये है चौलाई। जंगली वीड्स, जंगली घास समझ के लोग इसको फेंकते हैं। बहुत से लोग कमेंट करेंगे नाली के पास उगता है। तो अगर अपने आप ये बीज से इधर-उधर ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि सूखे बीज हैं और इधर-उधर हो जाएँगे, कभी-कभी बहते हुए नाली के पास भी पहुँच जाएँगे पानी के ज़रिए, वहाँ ग्रो हो जाएँगे, तो इसकी वैल्यू कम होई जा रही है। चौलाई कितनी फ़ायदा करती है सब्जियों में, साग में, हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। अब एक तरह की हम बात करें कि टमाटर के पौधे हैं, अगर नाली के पास ग्रो हो जाते हैं, तो क्या टमाटर की वैल्यू कम हो गई? नाली के पास ग्रो होता है। बड़ा अजीब लगता है ये सब सुन के। तो ठीक है, नाली पास ग्रो होता है, आप सहेजिए, सँभालिए, अपने टेरेस गार्डन में लेकर आइए। उसको अच्छे से पाक साफ़ जगह पर ग्रो कीजिए, फिर तो खाने लायक होगा ना। तो यही चीज़ है कि कदर है नहीं, और बस हर चीज़ को बेकार कह के ख़त्म कर दो। तो चौलाई का साग है ये, हम लोग इतना महंगा खरीदते हैं। अब ये देखिए, इसको राजगीरा भी बोलते हैं, रामदाना भी बोलते हैं। इसके बीज से लड्डू वग़ैरह तैयार किए जाते हैं और मार्केट में बहुत महँगे दाम में बिकते हैं। तो अगर आपके टेरेस गार्डन में कहीं ये चौलाई का पौधा ग्रो होता है तो इसको बना रहने दीजिए, अच्छी सी एक जगह दीजिए, वेस्ट मटीरियल में ही इसको लगा दीजिए, और फिर बीजों को तैयार करिए, बीजों का भी इस्तेमाल है। तो देखिए इसके बीज पालक के बीज से कितने मिलते-जुलते हैं। बिल्कुल सेम है वैसे ही। अगर एक तरह से ना ध्यान दिया जाए तो समझ में नहीं आता है कि पालक के हैं, कि ये बथुए के हैं, कि ये राजगीरा के हैं यानी चौलाई के हैं। ये बथुआ है लेकिन। अब इस बथुए के बीज को भी आप ध्यान से देखिए, लंबी-लंबी तो इसके बीज के सीड स्पॉट्स नहीं हैं, लेकिन गुच्छे में हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब ये ग्रीन थे, इसके भी पत्तों का मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया, और उसके बाद में बीज बनने के लिए तैयार छोड़ दिए। तो जब सर्दियों का मौसम आता है, तो अपने आप ही ये ग्रो होने लगते हैं, फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये तीनों ही चीज़ें जंगली घास समझिए, लेकिन जंगली घास तो है नहीं, साग है, सब्जियों में और अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हरे होने के बाद में ये सूखते हैं तो बिल्कुल सेम पालक के बीज की तरह और चौलाई के बीज की तरह हो जाते हैं। ये देखिए हैंगिंग बास्केट में जब ये लगे थे और इसमें लाल-लाल पत्ते आ रहे थे, तो ये प्लांट खूबसूरत लग रहा था बथुए का। ऐसा लगता था कि जैसे हैंगिंग बास्केट के लिए एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इन्हें भी जगह-जगह बिखरा देती हूँ, ये भी अपने आप ही अपने सूटेबल मौसम में ग्रो होते हैं। और यहाँ पर देखिए शलजम के बीज, मैंने शलजम को भी कटिंग से ही तैयार किया था, वो उसके पौधे अभी भी निकल रहे हैं। तो आप ऐसे साग को ऐड कीजिए जिनको आप फ्री में बीज के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और भंडार लगा सकते हैं अपने घर में।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।